आज हम पढ़ेंगे फन विथ मैग्नेट्स। चैप्टर 13 NCERT क्लास 6 साइंस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट नाउ। Paheli and Bhojo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps। तो पहेली और भोजो जो रहते हैं, दो बच्चे रहते हैं और वो एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा कबाड़ होता है। वेस्ट मटेरियल का मतलब जो ऐसी चीज़ें जो हमारी अब कुछ किसी भी काम की नहीं रही, उसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, जो हम ऐसे फेंक देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग वहाँ, या हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत हैपनिंग हो रहा था। अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। एक जो बड़ा सा क्रेन होता है, आप देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी क्रेन है, अब हम सभी ने ये क्रेन देखा हुआ है पहले भी। तो जो ये क्रेन था वो जो कबाड़ी का जो पूरा पाइल था, जो ढेर था, उसको ये हटा रहा था। कैसे हटा रहा था, चलिए देखते हैं। It began to move. Guess what? Many pieces of iron were sticking to the block as it moved away. अब जो क्रेन था उसमें एक जो ब्लॉक लगा हुआ था, आप देख सकते हैं इसके हैंडल पे भी लगा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा था कि जो बहुत सारे ऐसे टुकड़े थे वेस्ट मटेरियल्स के, वो उससे चिपक जा रहे थे, वो उससे स्टिक हो जा रहे थे जैसे ही वो इधर उधर जा रहा था। तो आयरन के जो पीसेस थे, कौन से मटेरियल के? आयरन के। स्पेशली आयरन के जो मटेरियल्स थे वो उससे स्टिक हो जा रहे थे ब्लॉक से, जैसे ही क्रेन इधर से उधर मूव कर रहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फिगर 13.1 के नीचे क्या लिखा है? पिकिंग अप पीसेज ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे आयरन मटेरियल्स की बात कर रहे हैं कि जो आयरन मटेरियल्स थे सिर्फ वो ही इससे स्टिक हुए ब्लॉक से। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard। और वो जो दोनों बच्चे थे उन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी थी मैग्नेट्स के बारे में, और वो देखते ही समझ गए कि ये ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं मैग्नेट जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो आयरन के पीसेस हैं वो उससे स्टिक हो रहे हैं। You might have seen magnets and have even enjoyed playing with them। और आपने बचपन में या कभी भी मैग्नेट्स देखे होंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चुंबक। तो जो ये जो मैग्नेट्स होते हैं, हमने इनके साथ पहले भी खेला है, हमने देखा भी है। अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो जो हमारे फ्रिज में भी हम बचपन में हमें कई लोगों ने क्या फ्रिज मैग्नेट्स भी दिए हैं। तो जो ये मैग्नेट्स होते हैं, कॉमनली आपको मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स अवेलेबल मिलते हैं। Have you ever seen stickers that remain attached to iron surface like almirahs or doors of refrigerator? Just now I told you कि जैसे कि almirahs होते हैं, जो हमारी अलमारी होती है घरों में, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम बचपन में हमने बहुत सारे ऐसे मैग्नेट्स उसमें भी चिपकाए हैं, और हमने देखा है कि कोई भी आयरन की जो चीज़ होती है वो कैसे अलमारी में चिपक जाती है ना। आयरन की चीज़, कोई भी मैग्नेट तुरंत। अब अलमारी जो होती है, अलमारी के डोर्स किसके बने होते हैं? आयरन मटेरियल के होते हैं ना, काफ़ी अलमारियों की। आजकल की अलमारियाँ बहुत अलग अलग मटेरियल में बनती है, बट हमने ये नोटिस किया है कि जो आयरन की अलमीराज होती हैं, हाँ, उस पर मैग्नेट ज़रूर स्टिक करता है। और जो डोर्स होते हैं रेफ्रिजरेटर के, मतलब जो हमारे घर में जो फ्रिज होता है, उसके डोर्स पर भी मैग्नेट जो है चिपक जाते हैं, अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम्स टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। और जो पिन होते हैं, पिन होल्डर्स के, उसमें भी आप कई बार देखेंगे जो होल्डर रहता है उससे पिन हमेशा स्टिक रहते हैं। इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट्स टाइटली व्हेन क्लोज्ड व्हेन वी क्लोज इट विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट। और कई बार क्या होता है कि हमारे स्कूल टाइम पे हमने ऐसे कई सारे पेंसिल बॉक्स देखे हैं जिसमें क्या होता है, लॉक नहीं होता, पर जो उसका जो लिड होता है, जो पेंसिल बॉक्स का जो ढक्कन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो जो होता है वो अपने आप टाइटली बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेट लगा होता है, और किसी भी चीज़ को मैग्नेट क्या करता है? जोड़ता है, क्लोज करता है, राइट। अच्छा, अब ये हो गया पेंसिल बॉक्स और पिन होल्डर्स, ये सारी चीज़ें। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर जो होता है मैग्नेट्स, इसमें लिखा है मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड। तो इनके अंदर जो फिट रहता है वो क्या रहता है? मैग्नेट रहता है। इस वजह से
वो दोनों ही टाइटली क्लोज रहते हैं। जैसे कि फ्रिज का डोर भी अगर आप देखेंगे उसमें भी जब हम मैग्नेट लगाते हैं, क्यों? क्योंकि आयरन और मैग्नेट एक साथ अट्रैक्ट हो रहा है और स्टिक हो रहा है। इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दीज। अगर आपके पास जो कि फिगर 13.2 में कोई भी ऐसा आइटम आपके पास है तो आप उसमें क्या करिए, आप ये जानने की कोशिश करिए कि इसमें मैग्नेट लगा कहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और इसका नेम क्या है, सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट इनसाइड देम। तो आप इसमें अगर आपके पास भी ये चीज़ें हैं तो आप इसमें ज़रूर पता करिएगा कि कहाँ पर इसमें जो मैग्नेट है वो सिचुएटेड है। How magnets were discovered. It is said that there was a shepherd named Magnus. एक शेफर्ड हुआ करता था जिसका नाम मैग्नस था, who lived in ancient Greece, और जो कहाँ रहता था, एंशियंट ग्रीस में रहता था। He used to take his herd of sheep and goat to the nearby mountains for grazing. और वो क्या करता था कि अपनी जो भेड़ और जो बकरियाँ थी उनको पहाड़ों में, ग्रेजिंग का मतलब कि घास चराने लेकर जाता था, क्योंकि यूजुअली शीप और गोट्स क्या खाते हैं, घास खाते हैं, राइट। तो ग्रेजिंग मतलब कि वो घास चराने उनको लेकर जाता था। ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड, और वो अपने साथ एक जो है एक लकड़ी का डंडा रखता था ताकि उसकी जो भेड़ और बकरी की जो झुंड है वो कंट्रोल में रहे। हर्ड का मतलब होता है झुंड। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट दी एंड, और उसके जो उसका जो डंडा रहता था, जो वो आदमी जो लेकर जाता था मैग्नस, उसके स्टिक के एंड पे एक आयरन हमेशा अटैच रहता था। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक। एंड उसने एक दिन ये रियलाइज़ किया, सडनली उसको ये पता चला कि एक दिन अचानक उसकी जो लकड़ी थी वो कहीं किसी रॉक पर जाकर टकरा गई, और फिर वो जब उसे वापस खींच रहा था तो उसे बहुत ऐसे हार्ड फील हो रहा था कि इसको छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो लेट्स सी फिर क्या हुआ। आप देखिए यहाँ पिक्चर में 13.3 में अ नेचुरल मैग्नेट ऑन अ हिल साइड। आप देखिए जैसे कि उसने अपनी जो लकड़ी उसकी थी उसको टच किया रॉक से, तो क्या हुआ, वो उसको मूव नहीं कर पा रहा है। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हिम टू मूव इट। नाउ वी विल नो वाई। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। ऐसा उसको फील होने लगा कि जो स्टिक है वो अट्रैक्ट हो रहा है, वो खींचा जा रहा है किसके तरफ, रॉक की तरफ, द जो पत्थर था उसके तरफ। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेपर्ड स्टिक। और जो रॉक था वो एक नेचुरल मैग्नेट था, और उसने क्या किया, रॉक ने उसने जो शेपर्ड का जो स्टिक था, जो उसकी लाठी थी, उसको अट्रैक्ट कर दिया। इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वॉज डिस्कवर्ड। और इसी तरीके से जो नेचुरल मैग्नेट्स थे उनका इन्वेंशन हुआ। इसी तरह से हमको पता चला कि नेचुरल मैग्नेट्स कुछ होते हैं नेचुरल। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड। एंड ऐसे जो मैग्नेट्स थे, जो नेचुरल मैग्नेट्स थे, ऐसे उनको क्या नाम मिला, मैग्नेटाइट का नाम मिला। और बेस्ड ऑन किसके नाम पर, जो आदमी था जिसका नाम मैग्नस था उसके नाम पर। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। मैग्नेटाइट में क्या होता है, आयरन होता है। Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मैग्नेटाइट था वो पहले कहाँ पे पाया गया था, वो मिला था मैग्नीसिया में। एक प्लेस था जिसका नाम था मैग्नीसिया। The substances having the property of attracting iron are now known as magnets. जो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिनमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन को अट्रैक्ट करे, वो मैग्नेट्स कहलाते हैं। दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज। और ऐसे ही जो है वो कहानी आगे बढ़ती है। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन। ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं जिसमें ऐसी क्षमता है कि वो आयरन को अट्रैक्ट कर सके। दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेज ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। और ऐसे कुछ टुकड़े थे ऐसे इन रॉक्स के जिनमें की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ थी। कैसी स्पेशल प्रॉपर्टीज़, वो जानते हैं।
दे नेम दीज नेचुरली ऑकरिंग मटीरियल मैग्नेट्स, और वो जो टुकड़े थे ना नेचुरल जो ऑकर हुए, उनको इन्होंने, वो मटीरियल्स को इन्होंने मैग्नेट्स कहा. लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड, और फिर ऐसे ही उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के एक पूरा मैग्नेट उन्होंने बनाया. ये प्रोसेस जो है शुरू हुआ. दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. नाउ अ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स. आप देखिए 13.4 मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप, ये हम देख सकते हैं कि अलग अलग शेप और साइज़ के मैग्नेट्स आजकल बनते हैं. आप देखिए कैसे कैसे शेप्स एंड साइजेस हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं पिक्चर को. यस, फॉर एग्जाम्पल द बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट. तो देखिए इसमें हॉर्स शू, ये वाला जो मैग्नेट है जिसमें आप यू जैसा एक टर्न देख रहे हैं, इसको कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट. फिर ये जो बॉल एंडेड मैग्नेट है ये वाला है. फिर सिलेंड्रिकल और एक और क्या था, बार. ये दोनों आप पहचान सकते हैं, मैथ्स में हमने पहले भी पढ़ा है कि सिलेंड्रिकल शेप क्या होता है. सो इट्स वेरी इजी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस एक्टिविटी. एक्टिविटी 1, टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप. आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक या फिर पेपर कप लेना है. फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प एज शोन इन फिगर 13.5. अब आपको फिक्स करना है उसको एक स्टैंड में, किसकी हेल्प से, एक क्लैम्प की हेल्प से. यहाँ देख सकते हैं आप क्लैम्प यूज़ हुआ है. अब क्या करना है, प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद द पेपर. आपको एक मैग्नेट कप के अंदर रखना है और फिर कप को कवर कर देना है एक पेपर से, सो दैट द मैग्नेट इज़ नॉट विजिबल, ताकि जो मैग्नेट है वो दिखाई ना दे. अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन. एक धागा लेके एक जो क्लिप जो आयरन की बनी हो उसमें आपको अटैच करना है. फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. और फिर उसके जो अदर एंड है, उसका जो दूसरा साइड है, उसको, उस थ्रेड को आपको बेस ऑफ द स्टैंड में आपको फिक्स करना है. ठीक है. अब आपको क्या करना है, माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व्ड हियर इज़ टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट. और ज़्यादा लंबा आपको थ्रेड नहीं लेना है, आपको शॉर्ट थ्रेड लेना है. ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप. द क्लिप इज़ रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट. तो आप जैसे ही क्लिप को कप के पास लेकर जाएंगे, आप देखेंगे कि जो क्लिप है वो अपने आप ऐसे रेज हो गया है एयर में, विदाउट सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट के बिना. देखो जैसे कि काइट होती है. ओके, दिस इज फिगर 13.5 इज इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, अ पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर. आप ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं घर में करके आप देख सकते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ 13.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स के बारे में. एक्टिविटी 2, लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ मैग्नेस. अब हम उसके मार्गदर्शन पर, किसके मार्गदर्शन पर, मैग्नेस के, उसके पाथ पर चलकर देखते हैं. ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ मैग्नेट एंड द आयरन. अब इस बार हम क्या करेंगे, जो पोजिशन है मैग्नेट और आयरन का, बस वो चेंज कर देंगे. There will be a magnet at the end of our shepherd's stick. We can attach a small magnet to a hockey stick. अब क्या करना है, एक हॉकी स्टिक पर एक मैग्नेट अटैच करना है. वॉकिंग स्टिक और अ क्रिकेट विकेट विद अ टेप और सम ग्लू. अच्छा, ऑप्शंस है आपके पास यहाँ पे, नॉट जस्ट हॉकी स्टिक, आप वॉकिंग स्टिक भी ले सकते हैं, या फिर जो क्रिकेट का जो विकेट होता है उस पर भी आप टेप की मदद से एक मैग्नेट आप उस पर लगा सकते हैं, टेप या फिर ग्लू की हेल्प से. लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नेस वॉक थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड. अब हमको क्या करना है, ऐसा करके हमें प्लेग्राउंड जाना है. कौन सा प्लेग्राउंड, स्कूल का प्लेग्राउंड. तो ये बहुत ही फन एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं बेशक अपने स्कूल में. अब हमें क्या करना है कि वॉट डज आर मैग्नेट स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड. हमें नोटिस करना है कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी जो मैग्नेट स्टिक है वो पिक कर रही है स्कूल ग्राउंड से. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी स्टिक पे चिपक रही है, स्टिक हो रही है प्लेग्राउंड से. वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम. अब सेम एक्टिविटी आपको क्या करना है, आपको स्टिक लेके जाना है, मैग्नेट उसकी एंड पर लगाकर
अपने क्लासरूम में, और फिर आपको देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके क्लासरूम में आपके स्टिक से स्टिक हो रही है, चिपक रही है, अट्रैक्ट हो रही है। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज़ फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी जो अलग अलग चीज़ें आपके आसपास की चीज़ों को इकट्ठा करना है। टेस्ट दीज विथ मैग्नेस स्टिक। अब इसी स्टिक से जो हमने बनाया, जैसे हम कहते हैं मैग्नेस स्टिक, उससे आपको टेस्ट करना है हर एक चीज़ पे रख कर कि क्या ये अट्रैक्ट हो रहा है, क्या ये मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें है या नहीं। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet। आपको क्या करना है, आप एक मैग्नेट भी ले सकते हैं, एक छोटा पीस मैग्नेट भी ले सकते हैं, और फिर आप इनको टच करके देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स को, और ये ऑब्जर्व करिए कि इसमें से कितनी चीज़ें हैं जो इस मैग्नेट से आप देख रहे हैं कि स्टिक हो रही है या चिपक रही है, और कितनी चीज़ें हैं जो मैग्नेट अगर आप टच कर रहे हैं तो भी उसमें स्टिक नहीं हो रही है। Prepare a table in your notebook as shown in table 13.1 and record your observation। फिर आपको एक टेबल बनाना है जैसा कि टेबल 13.1 में दिखाया गया है, और आपको अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ इट। अब आप देखें कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। अब इस टेबल में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट स्टिक, येस और नो। 3 ऑप्शंस आर गिवन टू यू, 3 कॉलम्स आर देयर, 3 रोज आर देयर। ओके, सो लेट्स सी नाउ। आयरन बॉल एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे सराउंडिंग में एक जस्ट हमने एक रैंडम ऑब्जेक्ट पिक किया है। तो आयरन बॉल का मटेरियल क्या है, आयरन। और हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो आयरन की मटेरियल होती है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, स्टिक होती है। तो आयरन स्टिक होगा या नहीं हमारे मैग्नेट स्टिक से? यस, आयरन हमारी मैग्नेट स्टिक से स्टिक होगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट है स्केल। अब स्केल किस चीज़ से बना होता है? स्केल वैसे तो काफ़ी चीज़ों से बना होता है, मेटल से भी बना होता है, बट यहाँ जो टेबल है इसमें प्लास्टिक स्केल का यूज़ हुआ है। तो मटेरियल क्या है हमारा? प्लास्टिक। अगर आपके पास मेटल वाली है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक और मैग्नेट का जो अट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, तो मैग्नेट से तो जो हमारा मैग्नेट स्टिक है उससे वो स्टिक नहीं होगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नो। अब जो शू है, शू किसका बना है? आपका शू जैसे मान लीजिए कि लेदर का है, तो लेदर जो मटेरियल है क्या वो मैग्नेट से अट्रैक्टेड है या नहीं? दिस एक्टिविटी यू डू बाय योर सेल्फ। आप एक मैग्नेट लीजिए, अपने शू से आप टच करके देखिए, अगर आपको लगता है कि वो अट्रैक्ट हो रहा है तो यू कैन राइट येस, इफ़ अट्रैक्ट नहीं होता है यू कैन राइट नो ओवर हियर। लेट्स कम टू एक्टिविटी 3 नाउ। रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। अब आपको क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है, उसे आप रेत में, सैंड का मतलब होता है रेत, या फिर सॉइल या फिर जो मिट्टी होती है आप उसमें रब कीजिए। पुल आउट द मैग्नेट। अब आप उसको खींच लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। आपको क्या ऑब्जर्व हुआ कि क्या उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स आए, कुछ ऐसे पार्टिकल्स स्टिक हुए रेत से या फिर जो हमारी मिट्टी थी उससे? अगर आए हैं तो कौन से? नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और सैंड और सॉइल। अब आपको क्या करना है, एकदम हल्के हाथों से आप अपने मैग्नेट को थोड़ा बहुत ऐसे साफ कर लीजिए, शेक कर लीजिए, और देखिए कि आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट। और अभी भी अगर कोई पार्टिकल्स उससे अभी भी चिपके हुए हैं तो आप वो नोटिस कीजिए। These might be small pieces of iron fillings picked up from the soil। और आप अगर देखते हैं कि अभी भी अगर उसमें कोई छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है स्टिक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आयरन फिलिंग्स। These are small pieces of iron। Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron। And इस activity से what can we find out? We can find out that whether the soil or sand are having the properties of whether it contains the particles of iron or not. So this is just how we test the soil as well, right?
ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम। आपको क्या करना है, अपने होम या फिर स्कूल या फिर कोई भी ऐसी प्लेस जो आप हॉलीडेज़ पे विजिट करते हैं, ऐसी जगह पे आपको जाके ये सैंड और सॉइल वाली एक्टिविटी करना है। डज द मैग्नेट विथ आयरन फिलिंग्स स्टिक टू इट? look like any one of those shown in figure 13.6. make a table of what you find. अब आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया 13.6, आप देख सकते हैं ABC। इसमें मैग्नेट विथ मैनी आयरन फिलिंग्स A है, B इज़ फ्यू आयरन फिलिंग्स एंड C इज़ नो आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट। आपको इसमें से कोई एक रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि आपका एक्सपेरिमेंट क्या रिजल्ट लेके आ रहा है, और फिर अपना ऑब्जर्वेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, टेबल 13.2 मैग्नेट रब्ड इन सैंड, हाउ मेनी आयरन फिलिंग्स? नेम ऑफ द लोकेशन। अब जैसे कि आप मान लीजिए आप अपनी कॉलोनी का सैंड और सॉइल टेस्ट करें, तो आप यहाँ पे कॉलोनी लिखेंगे। डिड यू फाइंड आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट? तो आपको क्या लिखना है, आपको अपना ऑब्जर्वेशन, 3 ऑप्शन है यहाँ पे। मैनी का मतलब है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिखाया है, ठीक है। वेरी फ्यू, ऑप्शन बी, कुछ टुकड़े, कुछ थोड़े बहुत से पार्टिकल्स चिपके हुए थे या स्टिक थे, तो ये ऑप्शन बी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि वेरी फ्यू, अगर वैसा आपको रिजल्ट मिला। और सी यानी कि नन, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी स्टिक नहीं हुआ, तो आप लिखेंगे नन। फिर आप लोकेशन आप अलग अलग लोकेशन पर कर सकते हैं एक्टिविटी, जैसे कि सिटी, टाउन, विलेज, जहाँ की भी आपको सॉइल या सैंड आपको टेस्ट करना हो। If you fill this table and send it to Paheli and Bhujo, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different parts of the country. और फिर क्या, अगर आप ये ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करके पहेली और भोजो को सेंड करोगे, तो वो क्या करेंगे कि वो उनको पता चलेगा कि अलग अलग जो पार्ट्स हैं हमारी कंट्री के, वहाँ पे क्या आयरन का मतलब प्रॉपर्टी है। They can share this information with you and they will share this information with you. Now 13.2 is poles of magnet. Now अब हम पढ़ेंगे poles of magnet. We observe that iron fillings, if they are present, stick to the magnet rubbed in the soil. इसका मतलब है कि अभी तक हमने क्या देखा है कि जो आयरन फिलिंग्स होते हैं, अगर वो सॉइल में होते हैं तो वो स्टिक हो जाते हैं। अगर जब मैग्नेट को रब करो सॉइल पे, अगर प्रेजेंट होते हैं मैग्नेट फिलिंग्स तो हो जाते हैं स्टिक। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? क्या आपने ऐसा कुछ भी स्पेशल नोटिस किया है कि जब वो मैग्नेट से स्टिक हुए? एक्टिविटी 4, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब आपको क्या करना है, आपको एक पेपर चाहिए, उस पर आप कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर देंगे, मतलब फैला देंगे। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। आपको एक बार मैग्नेट लेना है और उस शीट के ऊपर रख देना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व? डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? आपने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या वो आयरन फिलिंग्स जो है सारी तरफ पूरे चारों ओर मैग्नेट के चिपकी या नहीं चिपकी? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन द अदर? जैसे कि आप देखेंगे फिगर 13.7 में आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू अ बार मैग्नेट। अब ऐसा भी हो सकता है, क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपने क्या ये नोटिस किया कि जो मैग्नेट फिलिंग्स थे वो एक साइड पर ज़्यादा स्टिक हुए और एक साइड पर कम? रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। फिर आपको क्या करना है, फिर सारे फिलिंग्स को रिमूव करना है और फिर से ये एक्टिविटी आपको रिपीट करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विथ विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट? फिर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि उसमें जो चेंज है, किसी पैटर्न में कुछ चेंज लगा आपको कि जो अट्रैक्शन था वो थोड़ा मतलब पैटर्न वाइज डिफरेंट था हर बार जब आप रिपीट कर रहे हैं। Alright, now we will continue this chapter in our part 2 in my next video. Till then, take care everyone.